नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी टेट 2022 में हुए इस परीक्षा में बाल विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विकास संयोग का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वनियमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें और नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संतुलन। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे का सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, साथी समूह। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पारंपरिक। अगला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, निरंतरता का विकास सिद्धांत। 10वां प्रश्न है, एनिस सुलिवन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दृश्य हानि। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली छात्र। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है ऑप्शन सी, गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सहनशीलता। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट TAT है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रेक्षण तकनीक। 16वां प्रश्न है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषाई क्षमता या कौशल। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो दूसरी अवस्था ऑप्शन सी, प्राक संक्रिया काल। अगला प्रश्न है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है, यह विशेषता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास। 19वां प्रश्न है, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन बी, ए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। तो थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलबर्ग, ये तीनों ही अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, लेकिन BS ब्लूम ने नहीं किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, BS ब्लूम। अगला प्रश्न है, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। 23वां प्रश्न है, पीयर रेटिंग के से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोविज्ञान। तो नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक है ऑप्शन सी, पियाजे। 25वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। अगला प्रश्न है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं
शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा। अगला प्रश्न है, मोटर विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सकल मोटर विकास ठीक मोटर विकास। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्वेषण। अगला प्रश्न है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सकर्मक विचार। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व किशोरावस्था। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें।